अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज के सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर अली रज़ा और इस वक्त हम कैनाल रोड पर मौजूद हैं और हम आज आपको विजिट करवाने जा रहे हैं कैनाल रोड पर एक बड़ी अट्रैक्टिव सोसाइटी जिसके करीब तरीन लाहौर रिंग रोड वाक़या है। मुल्तान रोड, कैनाल रोड, बहरिया टाउन, न्यू लाहौर सिटी इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। एक ऐसी सोसाइटी जिसका नाम NFC फेज़ 2 है। इसको आज हम विजिट करेंगे और इसमें हमें हेल्प आउट करेंगे अली रज़ा। अली, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। अली, मुझे सबसे पहले NFC फेज़ 2 की अप्रोच के बारे में बताइएगा। जी, ये सोसाइटी मुल्तान रोड और कैनाल रोड के ऊपर लोकेट करती है। जब आप ठोकर न्याज बेग लाहौर से टुवर्ड्स बहरिया टाउन लाहौर आ रहे हैं तो बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ ये कनेक्टेड सोसाइटी है। तकरीबन कोई 18 से 20 किलोमीटर का फासला बनता है। अगर आप मुल्तान रोड के जरिए भी आएँ या फिर कैनाल रोड के जरिए भी आएँ, दोनों रोड्स के ऊपर जो है वो इसकी कनेक्टिविटी है, जबकि मेन एंट्रेंस इसकी जो है वो मुल्तान रोड के ऊपर ही है। रिंग रोड के जरिए भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। रिंग रोड इंटरचेंज है वो बिल्कुल इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर ही बना है मुल्तान रोड के ऊपर। अली भाई, ये इसका इस वक्त जो हम अप्रोच कर रहे हैं इसको कैनाल रोड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं और बाद में हम कोशिश करेंगे कि मुल्तान रोड वाली एंट्रेंस भी दिखा सकें अपने व्यूअर्स को। इसके मेन बुलेवर्ड के हवाले से बताइएगा और मैप के मुताबिक एक तो ये बताएं कि इसका एरिया कितना है इस सोसाइटी का। ये टोटल जो एरिया है इसका वो 35 मरबे बनता है, जो कि कनालों में अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो 7000 कनाल जो है वो बनेंगी। इसकी टोटल जो है वो 12 ब्लॉक्स हैं। उन ब्लॉक्स के नाम भी एक्सप्लेन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू मैप। ब्लॉक्स के नामों की अगर हम बात करें तो मैप के मुताबिक A ब्लॉक से लेकर M ब्लॉक तक जो है वो इसके ब्लॉक बनते हैं। A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D, E, F, G और K, L, M ब्लॉक्स। अली भाई, इसमें रिहायशी प्लॉट्स की कटिंग्स कौन कौन सी दी गई हैं? इसमें रेजिडेंशियल में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक की प्लॉट कटिंग है। और इनकी प्राइस रेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें पोजेशन वाले और नॉन पोजेशन दो तरह के प्लॉट्स हमें मिलते हैं। जो नॉन पोजेशन है वो मॉर्गेज एरिया में है और जो पोजेशनेबल है वो क्लियर प्लॉट्स हैं। मैं दोनों के रेट से वो आपको बता देता हूँ। 5 मरला जो मॉर्गेज एरिया के अंदर आ रहे होंगे वो कोई 15 लाख से लेकर 25 लाख के दरमियान है और जो पोजेशन वाले हैं वो 25 लाख से लेकर 35 लाख के दरमियान है। इसी तरह से जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं 10 मरला के वो कोई 35 लाख से लेकर 40 लाख के दरमियान है और जो पोजेशन वाले हैं वो 45 लाख से स्टार्ट होके 60 लाख तक जाते हैं। जबकि 1 कनाल के प्लॉट्स की हम बात करें, जो नॉन पोजेशन है वो 45 लाख से लेकर कोई 50 लाख की रेंज पे हैं और जो पोजेशन वाले हैं वो 65 लाख से लेकर 95 लाख की रेंज में हैं। और सिर्फ एक ऐसी कनाल की कटिंग जो इस मेन बॉलीवुड के ऊपर जिस पे हम चलते हुए जा रहे हैं, ये 150 फीट का मेन बॉलीवुड है जो आगे सिकंदर ब्लॉक के साथ अटैच होता है। इसके ऊपर अगर वो कनाल का प्लॉट आ रहा है तो वो सेमी कमर्शियल कहलाएगा। उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 2.5 करोड़ से लेकर कोई 3 करोड़ के दरमियान जो है वो होगी। और ये सोसाइटी जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईफल टावर सामने नजर आ रहा है। बहरिया टाउन के साथ ये वॉल टू वॉल कनेक्टेड है और रिंग रोड जो है वो इसके बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है G ब्लॉक के अंदर से। कमर्शियल प्लॉट्स में कौन सी कटिंग्स हैं और उनकी प्राइस रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम क्या चल रही है? कमर्शियल प्लॉट्स इसमें जो है वो 4 मरला के हैं, जिसमें मेन के और बैक साइड के कमर्शियल्स हैं। जो मेन के हैं वो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के प्लस माइनस में हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर यूटिलिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं और कंस्ट्रक्शन उस तरह से नहीं यहाँ पर नजर आ रही, तो उसकी क्या रीजन है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ना होने की जो बेसिक वजह है वो यही है कि यहाँ पे जो यूटिलिटीज हैं वो अभी नहीं है। पानी, बिजली, गैस, ये तीनों तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो आपको ये 10-15 घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सोलर के ज़रिए शायद जो है वो अपनी बिजली की जो नीड है उसको पूरा करेंगे और बोर के ज़रिए जो है वो पानी की ज़रूरत जो है वो अपनी पूरी करके जो है वो यहाँ पे घर बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस तरह से नहीं है, ना रहायशें हैं, यूटिलिटीज़ यहाँ पे जो है वो है ही। मतलब अभी फौरी जिन लोगों ने घर बनाना हो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर ना तो उस तरह से कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ना कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन है, इवन रिहायशी घर भी ना होने के बराबर जो है सोसाइटी में आ रहा है। अरे, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की आइडियल लोकेशन इस सोसाइटी की है, लाहौर रिंग रोड और लाहौर रिंग रोड की अप्रोच और उससे फिर लाहौर में डिफरेंट एरियाज को इजीली अप्रोच कर सकना, उसका इंटरचेंज इस सोसाइटी के मेन एंट्रेंस के पास मौजूद है। उसके बाद बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी इसके साथ आ रही है, फिर इससे आगे न्यू लाहौर सिटी सोसाइटी आ रही है और उसकी भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। आप अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि जितनी खूबसूरत आइडियल ज़बरदस्त लोकेशन इस सोसाइटी की है, उस तरह से इसकी डेवलपमेंट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो क्या ये बात ठीक होगी?
जी बिल्कुल, अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन के एतबार से ये सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन चूँकि मुजाहिद भाई ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये सोसाइटीज़ जो है वो हमेशा डिले का शिकार जो है वो इस वजह से रहती हैं क्योंकि इनकी सिंगल ओनरशिप जो है वो नहीं होती। इलेक्शंस के ज़रिए मेंबर्स की वोटिंग के ज़रिए जो है वो कमेटी एक इलेक्ट होके आती है जो आगे जो है वो चीज़ों को मैनेज करती है, उन्हीं ने डेवलप करना होता है। लेकिन स्टे के इश्यूज़ हैं वो उनमें नॉर्मली रहते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के पास जो है वो टाइम डेवलप करने का है वो बड़ा थोड़ा सा होता है या होता ही नहीं है, क्योंकि स्टे लग जाता है तो वो उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे होते। तो इन इश्यूज़ की वजह से जो है वो उस तरह से सोसाइटी इतने अरसे के बावजूद जो है वो डिलीवर नहीं हो सकी। और कुछ जो है वो फंड्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, फंड्स की वजह से भी सोसाइटी उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रही। हाँ, मगर इसमें जो है वो सोसाइटी के कुछ अपने एसेट्स हैं वो मौजूद हैं, पड़े हुए हैं। अगर वो उस रेट के मुताबिक जो है वो जिस रेट पे वो सेल करना चाह रहे हैं वो हो जाते हैं, तो फिर जो है वो सोसाइटी इस कंडीशन में होगी कि इसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करके प्लॉट्स वगैरह जो है वो डिलीवर करती है। जी बिल्कुल सही गाइड किया अली भाई आपने। मुझे बताइएगा कि हम ये कह सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी रेट ना होने के बराबर है यहाँ पर? हाँ जी, वो इसी वजह से नहीं है ना कि यहाँ पे जो एक फैमिली रखने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें हमारी दूसरी अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, ना मसाजिद यहाँ पे ऑपरेशनल है, ना पार्क्स हैं, ना रोड डेवलपमेंट उस तरह से कंप्लीटेड है, ना यूटिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वजह से यहाँ पे घर बना नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे रेजिडेंस उस तरह से है भी नहीं। अली मुझे बताइएगा कि इस सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बाइंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, या फिर कुछ लिटिगेशन के इश्यूज हैं, उन ब्लॉक्स को अगर आप हमारे इन्वेस्टर हजरात के लिए स्पेसिफाई करें? ये इसमें जो लिटिगेशन वाले ब्लॉक्स हैं वो 4 हैं। 12 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स हैं वो लिटिगेशन वाले हैं, बाकी 8 ब्लॉक्स हैं वो पोजेशन वाले हैं। 4 कौन से हैं? उसमें F ब्लॉक है, उसमें L ब्लॉक है, उसमें K है और M ब्लॉक है। अली ये सामने रिंग रोड चल रही है? बिल्कुल, ये रिंग रोड जो है वो चल रही है और ये सोसाइटी का G और A ब्लॉक। और ये जो घर नजर आ रहे हैं ये बहरिया टाउन के घर हैं। ये बहरिया टाउन का सेक्टर F और E बनता है और बिल्कुल वॉल टू वॉल कनेक्टेड, जैसे आपने पहले भी बताया था। हाँ जी। अली बहरिया टाउन का जिक्र हुआ तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा नो डाउट के बहरिया टाउन और NFC डेवलपमेंट में, फैसिलिटीज में, एमिनिटीज में, यूटिलिटीज में, रिहाइश में, लिविंग स्टैंडर्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। उसके बावजूद क्या ये डिफरेंस रेट में भी है? बिल्कुल, रेट्स में जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। बहरिया टाउन में अगर हम 5 मरला प्लॉट देखें तो मिनिमम जो है वो वहाँ पे 80-85 लाख रुपए का मिल रहा होता है, जबकि हाईएस्ट रेट जो है वो उसका 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। जबकि यहाँ पे आपको जो है वो वही प्लॉट 30 लाख के प्लस माइनस में मिल जाता है। और इसी तरह से 10 मरला प्लॉट वहाँ पे 2.5 करोड़ तक भी जा चुका हुआ है। 1 कनाल का वहाँ पे जो है वो 5 से 6 करोड़ तक भी जा चुका हुआ है। और यहाँ पे आपको जो 65 लाख रुपए से भी 1 कनाल का मिलना स्टार्ट हो जाता है, 10 मरला 45 लाख रुपए से भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइसेस में तो बहुत एक मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सजेशंस दें, और व्यूअर्स में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि 2 तरह से सजेस्ट किया जाए। एक उन व्यूअर्स को जो किसी सोसाइटी को घर बनाने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, और एक उन व्यूअर्स के लिए हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मैं चाहूंगा आप कुछ सजेस्ट करें ताकि उसके बाद फिर हम इस वीडियो से क्लोजिंग की तरफ जाएं। जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये सोसाइटी हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपना घर बना के यहाँ पे जो वो फैमिली को शिफ्ट कर सकें। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर ये सोसाइटी जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। फ़ायदा तभी होगा जब सोसाइटी अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट करेगी। अदरवाइज़ अगर आप इस लोकेशन को देखते हुए, बहरिया टाउन के साथ कनेक्टिविटी और इस प्राइस रेंज को देखते हुए कोई चीज़ यहाँ पे कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट के लिए जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये ठीक सोसाइटी है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो ऑन ग्राउंड आपको मिल जाती है और LD अप्रूवल भी यहाँ पे जो है वो 100% मौजूद है। अली भाई, जो लोग रिंग रोड की सराउंडिंग में इसी तरह की लोकेशन पर घर बनाना चाह रहे हैं और बहरिया का बजट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, NFC फेज 2 में बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अमेनिटीज, फैसिलिटीज, यूटिलिटीज नहीं है, उनको क्या रिकमेंड करेंगे आप? जी बिल्कुल, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। बहरिया टाउन और NFC फेज 2 के साथ बिल्कुल वॉल टू वॉल कनेक्टेड सोसाइटी न्यू लाहौर सिटी।
जो कि मेन कैनाल रोड के ऊपर लोकेट करती है और इन दोनों सोसाइटीज के साथ जो वो अटैच्ड है और रिंग रोड से भी करीब तरीन है। मेरा ख्याल है ये सामने जो घर हम देख रहे हैं ये न्यू लाहौर सिटी के ही घर हैं। जी बिल्कुल, ये न्यू लाहौर सिटी का फेज 1 और फेज 2 बनता है जो बिल्कुल NFC फेज 2 के साथ अटैच भी है और रास्ता भी ऑपरेशनल है। दोनों सोसाइटीज की एंट्रेंस जो है वो खुली हुई है, आ जा सकते हैं लोग। जी अली, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स आज की वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे और कंक्लूड करूंगा आज की सारी ब्रीफिंग को। NFC फेज 2 बहुत ज़बरदस्त लोकेशन की, कमाल लोकेशन की सोसाइटी है। मतलब ये ऐसी सोसाइटी है जो डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने के बावजूद अपनी लोकेशन की वजह से हमेशा लोगों के इंटरेस्ट की वजह रहती है। लेकिन उसके बावजूद आज जो हमने यहाँ पे वर्किंग की, आपने ड्रोन व्यूज़ भी देखे, आपने ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखी, आपने इसका स्ट्रीट व्यू भी देखा, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस भी देखा। जिस तरह से अली भाई ने कहा, इन्हीं की बात को मैं आगे लेकर चलूँगा कि NFC फेज 2 किसी तरह से भी फौरी कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट है और जिन्होंने घर बनाना होता है हमारे व्यूअर्स ने, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि इतना ज़्यादा वेट किया जाए और ऐसा वेट जिसका पता भी कोई नहीं कि कब तक है। एक चीज़ होती है 1 साल 2 साल 3 साल तक डेवलप हो जाएगी, तो वो जब तक इनके ओवरऑल इलेक्शन के इश्यूज़, फंड्स के इश्यूज़, एलोकेशन के इश्यूज़, तवज्जो फोकस के इश्यूज़ हल नहीं होते, तब तक हम इसको रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रॉपर्टी बाय करें। इसके बरक्स अली भाई ने जैसे न्यू लाहौर सिटी का बताया कि वो कम बजट में रहते हुए ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वही लोकेशन ऑलमोस्ट बनती है, आप उसको देख सकते हैं। जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको NFC फेज 2 सिर्फ इसी केस में सजेस्ट करेंगे कि जब आप बहुत लॉन्ग रन होल्डिंग कर सकते हैं, जब आपके पास इस तरह के फंड्स मौजूद हैं जिसमें आपको इशू नहीं है, जिसको आप फौरी तौर पे सर्कुलेशन में फंड्स को नहीं लाना चाहते, आप बड़े क्विक प्रॉफिट्स नहीं देख रहे, तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि बहरिया टाउन का और इसके रेट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसके बावजूद जब तक डेवलपमेंट, क्योंकि देखें रिहाइश हो या इन्वेस्टमेंट हो, फंड्स में गेन हो, इंक्रीज हो, सारी चीज़ें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, यूटिलिटीज़ के साथ कनेक्टेड है। और जब इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी तभी यहाँ पर घर भी बनेंगे और तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मजीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, आप इन पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट या रिहायशी एतबार से किसी तरह की रीजनेबल सोसाइटी की तलाश में है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।